हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग रॉकी। आज मैं इस वीडियो में रॉकी मूवी के पार्ट 2 की पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 1 से पूरी तरह कनेक्टेड है। मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दिया है, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। पार्ट 1 में रॉकी बेल्बोरा अपोलो क्रीड से हार जाता है। हालांकि रॉकी उसके सामने 15 राउंड तक टिकते हैं। अब पार्ट 2 में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉकी को व्हीलचेयर पर ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा है। तभी वह अपोलो क्रीड भी आता है। वो भी व्हीलचेयर पर है क्योंकि दोनों को ही चोट लगी है। हालांकि रॉकी बेल्बोरा को ज़्यादा चोट आती है। अब अपोलो रॉकी को बोलते हैं, आज तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम 15 राउंड तक मेरे सामने टिक गए। आज तक बॉक्सिंग के इतिहास में कोई भी मेरे सामने 15 राउंड तक नहीं टिका। आज तुम्हारा दिन अच्छा था। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ, आज अभी इस फाइट को पूरा करें और मैं यही इस फाइट को खत्म कर दूंगा। रॉकी कहते हैं, तुमने बोला था हम एक ही फाइट करेंगे और इसके बाद हम कोई फाइट नहीं लड़ेंगे। अपोलो क्रीड कहते हैं, मैं तुमसे कहीं भी कभी भी लड़ सकती हूँ। वहाँ पर प्रेस भी होता है और प्रेस के लोग पूछते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम रॉकी बेल्बोरा से एक और बार मैच लड़ना चाहते हो? अपोलो कहते हैं, मैं इसके साथ कभी भी लड़ सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। रॉकी कहते हैं, मैं बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लिया। और उसके बाद डॉक्टर और उसके दोस्त मिलकर रॉकी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। रॉकी को चोट बहुत ज्यादा लगी है। डॉक्टर उसका पूरा पट्टिया कर देता है और अपोलो क्रीड और रॉकी बेल्बोरा उसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और यह एक बहुत अच्छा सीन है जहाँ पर दिखाया जाता है रॉकी बेल्बोरा अपोलो क्रीड के पास जाते हैं और अपोलो से पूछते हैं, अपोलो क्या तुम मुझसे पूरी जान से लड़े थे? और अपोलो हाँ बोलते हैं। रॉकी कहते हैं थैंक यू और वो वहां से चला जाता है। यानी कि रॉकी अपोलो क्रीड के सामने 15 राउंड तक टिक गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अपोलो क्रीड एक वर्ल्ड चैंपियन है और रॉकी बस एक गली का छोटा मोटा बॉक्सर है। वो पहली बार इतना बड़ा मैच में खेला और 15 राउंड तक लड़ा और 15 राउंड पर अपोलो को नॉकआउट करने ही वाला था कि तभी घंटी बज गया। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है, कुछ दिन बाद रॉकी हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एड्रीन से शादी कर लेता है। अभी रॉकी बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि वो इतना बड़ा बक्सर से 15 राउंड टिक कर एक अपना खुद का फ्रेम हासिल कर लिया है। ये फ्रेम आने के वजह से उसको एडवर्टाइजमेंट मिलना शुरू हो गया है और रॉकी का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो भी अभी अच्छी होना शुरू हो गया है। रॉकी नई गाड़ी खरीद लेता है और नई घर बना लेता है और इस तरह से अभी रॉकी की जिंदगी आराम से चलना शुरू हो जाता है। अभी रॉकी कुछ ऐड करते हैं, लेकिन कुछ ऐड करने के बाद रॉकी वो काम छोड़ देता है क्योंकि कुछ एडवर्टाइजर रॉकी से बदतमीजी से बात करते हैं। ये काम छोड़ने के बाद रॉकी का फाइनेंशियल कंडीशन फिर से खराब होना शुरू हो जाता है। इधर रॉकी पिता भी बनने वाला है। रॉकी काम मांगने के लिए कई लोगों के पास जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। दूसरी तरह अपोलो क्रीड पूरे भड़के हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी क्योंकि एक आम गली का बॉक्सर उनके सामने 15 राउंड तक टिका। इस बात से अपोलो क्रीड को बहुत इंसल्टिंग फील होने लगा है। वो चाहती है कि वो रॉकी से दोबारा फाइट करे, लेकिन अभी रॉकी बॉक्सिंग छोड़ चुका है क्योंकि डॉक्टर ने भी रॉकी को कहा था अगर वो बॉक्सिंग लड़ेंगे और उनके आंख में दोबारा चोट लगी तो अपनी आंख हमेशा के लिए खो देगा। और इसके अलावा वो अपनी वाइफ से भी वादा किया है कि वो आप बॉक्सिंग नहीं करेंगे। आगे चल के रॉकी की एक गुजर खाने में जॉब लग जाती है। वहाँ बहुत ही मेहनत का काम होता है, लेकिन रॉकी मेहनत से नहीं डरता। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, पर किसी को पता नहीं होता है क्यों निकाल दिया। अब रॉकी का फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो जाता है। एक दिन रॉकी की बीबी कहती है, मैं जॉब कर लेती हूँ, लेकिन रॉकी बोलता है नहीं, वो मेरा काम है, मैं ही करूँगा। रॉकी कहते हैं, मैं दोबारा बॉक्सिंग शुरू कर देता हूँ। उसका बीवी कहती है, नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम और बॉक्सिंग नहीं लड़ोगे। इस फिल्म में एक बहुत अच्छा बात यह है कि रॉकी और उसके बीवी के केमिस्ट्री बहुत अच्छे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब रॉकी भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है क्योंकि पैसा नहीं है, काम नहीं है, बॉक्सिंग वो कर नहीं सकता। एक रात को रॉकी अपने कोच के पास जाते हैं। रॉकी माइक से कहते हैं कि मैं फिर बॉक्सिंग करना चाहती हूँ, पर माइक मना कर देता है क्योंकि माइक को पता है रॉकी का आंख बहुत कमजोर है। अगर वो लड़ेगा
तो अपोलो क्रीड उसका आंख हमेशा के लिए खराब कर देगा। तब रॉकी माइक से बोलता है, तो फिर तुम्हारे बॉक्सिंग क्लब में मुझे कोई सा भी जॉब दे दो। माइक कहते हैं, वहाँ पर सब तुम्हारा बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुम उनके सामने बाल्टियां उठाओगी, उनको तौलिया पकड़ाओगी, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। रॉकी के आंख में आंसू चले आते हैं, लेकिन रॉकी क्या करे, रॉकी को काम चाहिए। रॉकी कहते हैं, नहीं मैं करूँगा। माइक कहते हैं, ठीक है, कल से तुम चले आना। वही दूसरी तरफ अपोलो क्रीड अभी भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उसको लेटर आते हैं कि वो मैच फिक्स था, वो मैच रॉकी जीता था और तुम हारे थे। अपोलो क्रीड ने अपने पूरे जिंदगी में बहुत इज्जत कमाया है, इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका सारी टीम बोलते हैं कि तुम क्यों रॉकी बिल्बोरा के बारे में सोचते हो, उसको भूल जाओ, वो निकम्मा की तरह घूमता है, उसको कोई जॉब भी नहीं देता। तुम्हारी जीत हुई थी। अपोलो क्रीड कहते हैं, मैं जीता था, लेकिन रॉकी बिल्बोरा हारा नहीं था। अब कैसे भी करके मुझे रॉकी से दोबारा लड़ना है। कि उसके कोच के वह काम करना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाते हैं। ये देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाता है। फिर भी रॉकी सब कुछ सह लेता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। रॉकी और उसकी बीवी दोनों काम करते हैं। इसी बीच रॉकी का पुराना बॉस, जिसके लिए रॉकी पैसे वसूली करता था, और उसके पास आता है और बोलते हैं, रॉकी तुम मेरे लिए दोबारा काम करो, मैं तुम्हें इस तरह से काम करते हुए नहीं देख सकता। रॉकी कहते हैं, नहीं, मैंने एड्रिन से वादा किया है, अभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ अपोलो क्रीड और उसका टीम हर तरह से रॉकी का बेइज्जती करता है, क्योंकि वो चाहते हैं रॉकी किसी तरह रिंग में आ जाए। और यही होता है। एक दिन रॉकी और उसका कोच ये डिसाइड करते हैं, रॉकी अब बॉक्सिंग करेगा, और अपोलो क्रीड का चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब रॉकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन वो प्रैक्टिस में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती है कि वो बॉक्सिंग करे और उन्हें मना करती है, और इसी वजह से रॉकी प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे पाता है। और दूसरी तरफ अपोलो क्रीड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो इस बार रॉकी को 2 राउंड से ज्यादा टिकने नहीं देगा। और इस बात से चिंतित होकर रॉकी का दोस्त पॉली एड्रिन के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे वजह से रॉकी अपना आँख खो देगा, अपना जान खो देगा, क्योंकि तुम उसको मना कर रहे हो, इस वजह से वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। एड्रिन कहते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो उसका आँख खो दे, अपना जान खो दे, इसलिए मैं उसको मना कर रहा हूँ। जब पॉली एड्रिन को सब समझा रहा होता है, तब एड्रिन बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसको हॉस्पिटल में प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है और एड्रिन कोमा में चला जाता है। इस बात से रॉकी पूरी तरह से टूट जाती है। एड्रिन कोमा में जाने के बाद रॉकी ने प्रैक्टिस एकदम छोड़ देता है, हमेशा एड्रिन के पास रहता है, उसका ख्याल रखता है, भगवान से हमेशा प्रेयर करता है। एक दिन रॉकी का वाइफ कोमा से बाहर आती है। रॉकी ने अभी तक अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा। वो चाहती है कि वो अपने वाइफ के साथ एक साथ अपने बच्चे का चेहरा देखे, और उन दोनों ने अपने बच्चे का नाम रखते हैं रॉकी जूनियर। रॉकी अपनी वाइफ से कहती है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं अपोलो के साथ बॉक्सिंग लड़ूं, तो हम कुछ और काम कर लेंगे। अब एड्रिन कहते हैं, नहीं, तुम लड़ो और जीतो। और इसके बाद रॉकी दिन रात एक कर देता है और प्रैक्टिस करता है। अभी वो दिन चले आते हैं जिसका सबको इंतजार था। अभी मैच शुरू हो जाता है, और पहले राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी बिल्बोरा के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। दूसरे राउंड में क्रीड बहुत पंचेस मारते हैं और रॉकी को नीचे गिरा देता है, पर रॉकी उठते हैं और क्रीड के ऊपर प्रहार करते हैं। वो भी क्रीड के ऊपर कई पंचेस मारते हैं, और इसके साथ दूसरा राउंड भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक राउंड बीत जाते हैं। 12वें राउंड तक क्रीड रॉकी के ऊपर भारी पड़ते हैं। 13वें राउंड में क्रीड रॉकी को आंख के ऊपर बहुत पंचेस मारते हैं, जिस वजह से रॉकी का हालत बहुत खराब हो जाते हैं। और रॉकी ने भी अपोलो को बहुत पंचेस मारे हैं, जिस वजह से अभी दोनों का हालत बहुत खराब है। इसके साथ राउंड भी खत्म हो जाता है। अब अंतिम राउंड शुरू होता है। अपोलो के कोच अभी कहते हैं, तुम्हें बस उससे दूर रहना है, तुम जीत चुके हो। वही दूसरी तरफ रॉकी के कोच कहते हैं, तुम मत लड़ो, नहीं तो तुम्हें मार डालेगा। रॉकी कहते हैं, मैं मरना पसंद करूंगा, फाइट को नहीं छोड़ूंगा। अब राउंड शुरू होता है। शुरू में ही अपोलो रॉकी के ऊपर हमला कर देता है। रॉकी कुछ देर बाद अपोलो के ऊपर पंचेसों की बौछार लगा देता है और अपोलो की हालत खराब कर देता है। और पंचेस मारते मारते एक वक्त ऐसा आता है
जब रॉकी बिल्बोरा अपोलो क्रीड के ऊपर अपना बेस्ट पंच मारते हैं और इसी पंच के साथ दोनों जमीन पे गिर जाता है। अब काउंटिंग शुरू होता है। 10 काउंट से पहले जो खड़ा होगा वो इस मैच का विनर होगा। दोनों ही खड़ा होने की कोशिश करते हैं और 8 काउंट होने तक दोनों ही आधे आधे ऊपर चले आते हैं, लेकिन 9 काउंट आते आते अपोलो क्रीड नीचे गिर जाते हैं और रॉकी बिल्बोरा खड़ा हो जाते हैं। और इसी के साथ रॉकी बिल्बोरा बन जाते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर, क्योंकि उन्होंने हराया है दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर अपोलो क्रीड को। और इसी के साथ रॉकी मूवी का पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है।